फैन है, ऐसे हैंड रेस करो। पंखा होगा ना सब, वो हाथ वाला नहीं, जो बिजली वाला ऐसे चलता है ना, स्विच ऑन करते हो फैन चलना स्टार्ट हो जाता है। वेरी गुड। ऑलमोस्ट सबके घर में एसी भी होगी डेफिनेटली, लेकिन जनरली फैन तो सबके घर में ही होता है ना। हर जगह, रूम में, बेडरूम में, ड्राइंग हॉल में, बालकनी में, कई जगह फैन लगे रहते हैं। वेरी, बहुत बढ़िया, लगभग सबके घर में। चलो बढ़िया है, होना भी जरूरी है। अब तो वैसे फैन बंद हो जाएंगे क्योंकि अब सर्दियां स्टार्ट हो रही हैं। यस, दैट्स। तो फैन सबके घर में है। अब फैन का रोल, आप सब लोग बचपन से फैन को देखते आ रहे हो ना, पंखे को आप देखते आ रहे हो। आप अपने घर में कितना भी झाड़ू पोछा कर लो, कितनी भी साफ सफाई कर लो, आज आप पूरा क्लीन कर दो घर, लेकिन 2 दिन के बाद आपको पंखे के जो ब्लेड होते हैं उस पे डस्ट दिखता है। कितने लोगों ने देखा है कि हम कितनी भी सफाई कर लें, 2 4 5 दिन के अंदर घर में हमें डस्ट फिर से पंखे पे दिखाई देना शुरू हो जाता है। वो पूरा ऐसे ब्लैक ब्लैक पूरा, जितनी तीनों ब्लेड है, तीनों ब्लेड पे डस्ट दिखाई शुरू हो जाता है। यस। और हम बचपन से देखते आ रहे हैं। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने इमेजिन किया इन चीजों को, कि जो पंखा है, डेली उसके घर की सफाई आप कर रहे हो और उसमें धूल मिट्टी आने का कोई रास्ता ही नहीं है। यस, डेली पोछा लग रहा है अच्छे से, क्लीनिंग हो रही है बढ़िया से, लेकिन फिर भी ब्लेड पे लग रहा है। अब आप देखो, आप दिन भर बाहर जा रहे हो, यस, पूरी धूल मिट्टी में जा रहे हो, अच्छा वाला डस्ट है, अच्छा वाला पॉल्यूशन है। अब आप समझो कितना डस्ट पॉल्यूशन आप अपनी बॉडी के अंदर इनहेल कर रहे हो। ना ही बचपन से कभी आपने ध्यान दिया, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि पंखा तो घर में है जो पूरा पैक है, खिड़की दरवाजे पर्दे आपने लगा रखे हैं, उसके बावजूद इतना डस्ट उसके ऊपर चढ़ जाता है। और आप तो खुली हवा में जा रहे हो, सांस ले रहे हो, नाक खुली हुई है, मुंह खुला हुआ है, आंखें कान सब खुले हुए हैं, और आप कई घंटे बाहर रहते हो, बाजार में रहते हो। धूल मिट्टी धुआं पॉल्यूशन कितना आपको, मतलब आपके शरीर में आता होगा, कभी इमेजिन किया आपने? कितना ज्यादा आता होगा। यस, आता होगा कि नहीं आता होगा? हद से ज्यादा आता होगा। लेकिन क्या उस डस्ट को क्लीन करने के लिए, उस चीजों को सफाई करने के लिए कुछ आप अपनाते थे पहले? तो जवाब क्या आएगा? नहीं, कभी ध्यान ही नहीं दिया जी। बस ये पता था सुबह उठ के ब्रश करना, दांत साफ हो गए, कुल्ला कर लेना, मुंह साफ हो गया, नहा लिए, शरीर साफ हो गया, साफ सुथरे कपड़े पहन लिए, अच्छे दिखने लग गए। यस, बाहर बाहर सारा साफ, लेकिन अंदर कितना गंदा है उस पे हमने कभी फोकस ही नहीं किया। जब एक घर में चार दीवारी के अंदर एक पंखा पैक है, उसके बाद उसके अंदर इतनी धूल मिट्टी जम जाती है, और आप तो खुली हवा में जाते हो, खुले, किलो किलो भर के धूल मिट्टी, धुआं पॉल्यूशन, पता नहीं क्या क्या आपके अंदर जाता होगा, उसकी सफाई कौन कर रहा है? तो जवाब आएगा जी, वो तो हमने कभी फोकस ही नहीं किया इसके ऊपर, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि उसकी भी सफाई होती है। यस, और कितना डस्ट अंदर जाता होगा, इस पे हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। यस। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हैंड रेस किया, अब आप हाथ अपने नीचे कर सकते हैं। ओके, तो उसको साफ करने के लिए क्या करना चाहिए आपको? फाइबर युक्त खाना। फाइबर युक्त खाना क्या होता है? रेशेदार खाना। कम से कम मिनिमम आप समझो कि आपको लगभग कैलकुलेटिव बनना है कि मिनिमम 25 ग्राम फाइबर आपके शरीर में रोज जाना चाहिए, ताकि वो सफाई कर सके। क्योंकि आप तो दिन भर बाहर। यस। और वो कैसे मिलेगा? कितने लोगों ने डेली सलाद खाना शुरू कर दिया? ऐसे हैंड रेस करो, कितने लोगों ने? कितने लोग अभी भी सोच रहे हैं, पड़ोसी से पूछेंगे, मामा चाचा ताऊ से पूछेंगे, ये खाऊं कि ना खाऊं, ये दोपहर में खाऊं कि ना खाऊं, कि रात में खाऊं कि ना खाऊं? मेरे कोच ने तो बोला है खाने के लिए, मामा ने आके बोल दिया, अरे खीरा खाओगे तो कहीं पथरी ना हो जाए तुम्हें। टमाटर खाओगे तो कहीं कुछ और ही ना हो जाए तुम्हें, है ना? क्योंकि इंडिया में तो ज्ञान फ्री का मिलता है। यस। तो आपको क्या करना है? सैलिड प्रॉपर खाना है, जो भी आपके कोच ने आपको हिदायत दी है, एज पर योर बॉडी, आपके शरीर के अनुपात के हिसाब से जो कोच ने बताया, उसको आंख बंद करके विश्वास करके फॉलो करिए। पहली चीज, सैलेड भरपूर खाइए। दूसरा, अपने डाइट में अंकुरित अनाज को भी ऐड करो आप। सर्दियां आ रही हैं,
ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, ये भी आप खा सकते हो। विंटर्स में तो आप अच्छे से खा सकते हो क्योंकि ये गर्म होता है, ठीक है, गर्मी में थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो सर्दियों में आप ये खाओ। आप चने खाते हैं छिलके वाले, वो खाइए। वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट खाइए। बहुत लोग सेब का भी छिलका उतार देते हैं, उस बेचारे को भी छील देते हैं, उसके बाद खाते हैं। नहीं, हमारे गले से तो उतरता नहीं, सब कुछ उसी के अंदर है। पपीता खाइए अच्छे से। यस। और आपके कोच ने जो आपको फार्मूला 1 दे रखा है, शेक, जो आप शेक पीते हो, उसके अंदर 3 ग्राम क्वालिटी का फाइबर होता है। और उसके साथ आप फाइबर कॉम्प्लेक्स ऐड कर सकते हैं, फाइबर की टैबलेट्स आती है वो ऐड कर सकते हैं, सो दैट कि अंदर की जो सफाई है वो बढ़िया से हो जाए। क्योंकि आपके घर में वो आपने हो सकता है किसी को लगाया हो क्लीन करने के लिए, अगर वो बेचारी ने एक दिन सही से साफ नहीं किया तो अगले दिन कंप्लेन करते हो, यहाँ धूल रह गई, वहां मिट्टी रह गई। लेकिन अंदर जो धूल मिट्टी जा रही है उसके लिए अपने आप को कभी कंप्लेन नहीं करते कि मैंने तो कुछ खाया ही नहीं इसको साफ करने के लिए। तो अपने कोच से पूरी गाइडेंस लेके क्लोज टू 25 ग्राम फाइबर तक पहुंचने की आप कोशिश करो कि मैं डे बाय डे 25 ग्राम गुड क्वालिटी फाइबर लेने लग जाऊं। उसके लिए आपका कोच है, कोच से बात करें। और फाइबर कॉम्प्लेक्स और फाइबर की टैबलेट आती है वो जरूर ऐड करें। क्योंकि नेचुरल वे में अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप 5 किलो खीरा भी खा जाओगे ना, तब भी आप 25 ग्राम जो फाइबर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं कर पाओगे। यस। क्योंकि आप खाते इतना हो, शरीर में जाता बहुत मामूली सा है। तो इसके लिए यू नीड एक्स्ट्रा सपोर्ट, जो सप्लीमेंट्स के रूप में रहते हैं, जो आपके कोच आपको प्रोवाइड कराते हैं। यस। जो फाइबर कॉम्प्लेक्स है, टैबलेट्स है, फार्मूला 1 है, या अलग अलग डाइट के बारे में आपको बताया जाता है, ब्रोकली के बारे में बताया जाता है, वो सारी चीजों को खाइए सो दैट कि आपकी क्लीनिंग स्टार्ट हो जाए अच्छे से। लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, पेट क्लीन नहीं रहता है, साफ नहीं रहता है, इसकी वजह से आपको ये दिक्कतें आती हैं क्योंकि शरीर में बहुत कुछ गंदगी जा रही है। तो आपके शरीर में गंदगी जा रही है, आप पिज्जा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, अनहेल्दी चीजें खा रहे हो, यस, ऑयली चीजें बहुत खा रहे हो, तो उसको साफ करने के लिए एक ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है? फाइबर। जिसकी मात्रा कंप्लीट रखिए सो दैट कि आप स्वस्थ रह सके, अच्छे रह सके, फिट एंड फाइन रह सके। ओके। तो आपसे ध्यान देना है, पंखे को साफ करते हो, अंदर वाला जो पंखा कंटिन्यू चल रहा है उसको भी साफ करना बहुत जरूरी है। साफ करने के लिए बढ़िया से साफ करिए, ठीक है। श्वेता यादव जी, यहीं पे ब्रश करोगे? चलो एक बार श्वेता जी के लिए क्लैप हो जाए। कई बार हमारे परिवार के लोग समझते नहीं, संडे वाले दिन लोग लेट उठते हैं ना, सोचते हैं अच्छा बात भी सुन लूं, ब्रश भी कर लूं, नहा भी लूं, सारा काम नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो छोटी छोटी चीजें आपके स्वास्थ्य के लिए है। और कोई बाहर आपको ज्ञान अच्छा वाला नहीं देने वाला है। और एक चीज हमेशा आपको बताऊंगा, ज्ञान वहीं से लो जिसको प्रॉपर नॉलेज, उसी से सीखो जो इसके बारे में लगातार कई सालों से एक्सपर्ट हो, उसी से सीखो। तो अपने कोच से ही सीखे। मैं यही चाहूंगा कि अपने घर अड़ोसी पड़ोसी पे ना जाए, अपने कोच से पूछे। अगर कोई बोलता भी है ना तो तुरंत अपने कोच के पास आना और पूछना है कि सर ये ऐसा बता रहे थे, तो क्या ये सही है या गलत है, ये क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार लोग पड़ोसी की बात तुरंत सुन लेते हैं, कोच बेचारा कई साल से बता रहा है वो नहीं सुनते। पड़ोसी ने बोला ये आप जो ले रहे हो ना, इससे आपके सींग उग जाएंगे, तो बस अगले दिन से नहीं सर नहीं, मुझे नहीं करना, मेरे तो सींग आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं, अपने कोच के संपर्क में रहें, और वही एक्सपर्ट है आपको बताने के लिए। क्योंकि आप सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को कहाँ भेजते हो आप? स्कूल में। चाहो तो खुद भी पढ़ा सकते हो, लेकिन आप स्कूल में भेजते क्यों? क्योंकि वो एक्सपर्ट वहां बैठे हुए। यस। मेडिकल स्टोर पे दवाइयां भर भर के हैं, लेकिन डॉक्टर स्पेशल है, स्पेशलाइज है। इसीलिए डॉक्टर बैठा हुआ है कि आप हर दवाई के बारे में खुद नहीं जान सकते। पता चलेगा पैरासीटामोल से बुखार सही नहीं हो रहा, आप खा रहे हो 1 महीने से, और पैरासीटामोल ने कुछ और गड़बड़ कर दी। यस। तो आपको डॉक्टर के पास ही जाना होता है। इसीलिए एक्सपर्ट से हमेशा पूछना है, और हेल्थ के लिए तो जरूर पूछना है। आप कपड़ों के लिए पूछते हो ना, भाई जरा बता दो ये कपड़ा सही है कि नहीं, मैं लूं कि नहीं। आप शॉपिंग करने जाते हैं ना, फीमेल जाती है कई बार अपने हस्बैंड के साथ, सिस्टर्स के साथ, मदर इन लॉ के साथ, मेल भी जाते हैं, तो आप पूछते हो ना बराबर वाले से कि ये कपड़ा सही है कि नहीं। लेकिन हेल्थ की जब बात आती है तो गड़बड़ कर देते हो। यस। तो हमेशा कुछ चीजों को एक्सपर्ट से ही पूछना है, बाकी चीज पे आप खुद ध्यान दे सकते हो। गाड़ी चलाना तो एक्सपर्ट से चलाना सीखना है, किसी एवी किसी बंदे से नहीं सीखना है।
तो हेल्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस पे फोकस करना है आपको। यस।